Hello guys, this is your Maskman and welcome back to our on YouTube channel Let's Talk. Guys, आज हम बात करेंगे कि अपने पैसे को वाइसली कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बजट। आपके अपने जितने भी खर्चे हैं, चाहे पर्सनल खर्चे हैं, चाहे घर के खर्चे हैं, चाहे बाहर के, चाहे आपको बिजनेस करते हो तो बिजनेस के खर्चे हैं, चाहे आपके घर के जो पर्सनल खर्चे होते हैं, कुछ आपके A to Z जितने भी खर्चे हैं उन सबका एक बजट बना के चलिए, क्योंकि विदाउट बजट आप अपने मनी को वाइसली यूज़ कभी भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया बजट। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कि अपना मनी का एक फिक्स अमाउंट है, एक कुछ भी आज जो आपको लगे कि मैं इतना एक फिक्स अमाउंट अलग रख सकता हूँ, उसको एक इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। इमरजेंसी फंड आपकी हर तरह के इमरजेंसी में काम आएगा, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो पर्सनल इमरजेंसी हो। एक इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखिए। एंड द थर्ड वन इज सेविंग। एक फिक्स अमाउंट अपना सेविंग भी करिए, 10% 20% जितना आप करना चाहो, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अपना एक सेविंग भी फिक्स अमाउंट की हमेशा जो भी आप कमा रहे हो उसमें से हमेशा निकालिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। एक फिक्स अमाउंट आपको अपने कमाई में से इन्वेस्टमेंट का भी निकालना है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है पैसे को वाइसली और बजट में यूज़ करने के लिए, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपना पैसा खर्च कर दोगे और वो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे आप उसको। द फिफ्थ वन इज कि आपको कर्जे से दूर रहना है, डेप्थ को हमेशा अवॉइड करना है। कोशिश हमेशा ये रहनी है कि आपको कभी कर्जे की जरूरत ना पड़े। अगर पड़ती है तो आपको कितना लेना है मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, बट हमेशा अपनी कोशिश ये रखनी है कि डेप्थ को हमेशा अवॉइड करना है, कभी भी आपको डेप्थ नहीं लेना है। एंड द सिक्स पॉइंट इज कि आपका जितना भी ओवरऑल मंथली खर्चा है उस खर्चे को आपको हमेशा अपनी कमाई से कम रखना है। मीन्स एज एन एग्जांपल, आपका मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख है और आपकी कमाई भी 1 लाख है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो 80 पे आ जाए, 70 पे आ जाए, बट 1 पे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। हमेशा आपकी कमाई से वो कम ही रहना चाहिए। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। आई मीन टू से कि एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट कोई ना कोई नई टेक्निक, कुछ नया कमाने के तरीके, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तरीके वो हमेशा सीखने चाहिए, बिकॉज वो आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत काम आएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज अपनी लाइफ में आपको अचीव क्या करना है। एक जो नॉर्मल तरीके का जो भी आपको चाहिए कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ में इस लेवल तक पहुंचना, उस लेवल तक पहुंचना, एक अपनी लाइफ का लेवल सेट कर लीजिए कि हाँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट मिनिमम से मिनिमम जो 1 करोड़ की या 2 करोड़ की या 3 करोड़ की, मेरे को उतनी इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना है। अपनी लाइफ का और अपनी मनी का, अपने इन्वेस्टमेंट का एक गोल जरूर सेट कर लीजिएगा। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल एडवाइस। आपकी लाइफ में कोई भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा सिंसियर है, ये मुझे एडवाइस सही देगा, पहली बात तो बंदा आपको चुनना बहुत ज़रूरी है। हर बंदे से डिस्कस मत कीजिएगा। आप कोई ऐसा बंदा लाइफ में ज़रूर ले लीजिएगा कि जिससे आप फाइनेंशियल एडवाइस ले सकें, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपका पैसा ना आप ग्रो कर पाओगे, ना आप बजट से चल पाओगे। फाइनेंशियल एडवाइस अगर आप चाहे तो आप कोई यूट्यूब चैनल अच्छा सा ज्वाइन कर सकते हो, और एक छोटी सी एडवाइस मैं भी आपको लास्ट में दूंगा कि आपको अपना जो आप कमा रहे हो उसको कैसे नहीं यूज़ करना चाहिए, बट फाइनेंशियल एडवाइस जरूर रखिएगा अपने लाइफ में। फाइनेंशियल एडवाइस की बात चली रही है तो एक छोटी सी फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको दे देता हूँ। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रूल होता है, या फाइनेंशियल रूल बोल लो इसको। 20% प्लस 30% प्लस 30% प्लस 20%, टोटल 100%। एज एन एग्जाम्पल, आपकी 100 रुपीज़ आपकी मंथली इनकम है, तो आपको इसको यूज़ कैसा करना है, आपको उसको फर्स्ट 20% तो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल देना। आपको 20% इन्वेस्टमेंट ही करनी है, चाहे वो बैंक में कीजिए, FD में कीजिए, स्टॉक्स में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको 20% हर मंथ इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट आता है 30% पे। नेक्स्ट 30% जो आपको यूज़ करना है वो आपको अपने डेली नीड्स के लिए यूज़ करना है। जितना भी आपका मंथली खर्चा है आपको उस 30% के अंदर लाना है। वो 30% से ऊपर अपनी कमाई का मंथली खर्चा आपको नहीं लेके जाना। लाइक आपकी अगर कमाई ₹1,00,000 है तो आपको 30,000 से ऊपर, अब 30,000 में अपना घर चलाना है, 30,000 से ऊपर अपना खर्चा नहीं लेके जाना। दिस इज एग्जाम्पल। एंड आते हैं नेक्स्ट 30% पे। जो आपका नेक्स्ट 30% है वो आपको अपने लोन रिपेमेंट के लिए रखना है। मीन्स पहली बात तो मैंने बोला आपको खर्चा करना ही नहीं है।
अगर आपको भी किसी चीज़ के लिए भी आपको लोन लेना पड़ा है तो आपको अपनी कमाई के मंथली 30% से ऊपर का लोन कभी भी नहीं लेना है। अपना 30% आप लोन रिपेमेंट के लिए रखिए। अगर आपके पास लोन रिपेमेंट नहीं है, आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो 30% आप उसको भी सेव करके लिखिए, बट वो अपने नीड्स के लिए नहीं, अपने वांट्स के लिए सेव करके रखिए। मीन्स इन फ्यूचर आपको कोई चीज़ चाहिए, लाइक आपको कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो वो 30% आप उसके लिए रखिए। और अगर आपका लोन चल रहा है तो वो 30% आप अपने लोन के लिए रखिए। अब बचता है रेस्ट 20% आपका पैसा। वो रेस्ट 20% पैसा आपको हर महीने अपने इमरजेंसी फंड में डालना है। उसको आपको लिक्विफाइड फंड में रखना है, मीन टू से जिसको आप हैंड टू हैंड यूज़ कर सको। लाइक अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट में डाल दिया या सेविंग एफडी में डाल दिया तो आप उसको हैंड टू हैंड यूज़ नहीं कर पाओगे। इमरजेंसी फंड का मतलब ही यही होता है कि उसको आप हैंड टू हैंड यूज़ कर पाओ। लाइक आप नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो, एज ए कैश अपने घर में रख सकते हो, कुछ भी, बट अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो पैसा आप यूज़ कर पाओ। तो ये होता है हमारा 20+30+30+20% प्लान। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है। अगर अपनी लाइफ में आप इसको लगा लोगे, उसको आप अप्लाई कर लोगे, तो बहुत इजी आप अपने मनी को यूज़ भी कर पाओगे और ग्रो भी कर पाओगे। और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करो, कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।